नमस्कार दोस्तों, today I will discuss very interesting stock. That stock don't have any return. That means if you invested last 5 years, you will get negative 5% return. That means no return at all. If you invested for 1 year, last 1 year return was negative. That is minus 36%. Still, I think ये स्टॉक के अंदर ऐसे कुछ है जो इन फ्यूचर में कुछ बन सकता है। मेरा जितना भी स्टॉक है, मैक्सिमम स्टॉक डिस्कशन इन टाइप ऑफ स्टॉक के ऊपर है जो अभी तक कुछ रिटर्न नहीं दिया, लेकिन हैविंग ह्यूज पोटेंशियल कैपेबिलिटी टू गिव यू ए गुड रिटर्न, राइट? व्हाट इज द स्टॉक नेम? बेसिकली स्टॉक, first of all we have to know the business of that particular stock, the parameter why I think this stock can give you good return. Second thing, the fundamental is very strong. Number third, फ्यूचर बिजनेस कैपेबिलिटी। इस स्टॉक का जो पेरेंट कंपनी है इसका भी इनका सपोर्ट में ह्यूज सपोर्ट है। इसका एरोस्पेस एंड डिफेंस में एक्सीलेंट है कंपनी। एरोस्पेस एंड डिफेंस का इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, राइट? सो बिफोर नोइंग द कंपनी नेम, माय नेम इज शोमो। वेलकम बैक टू इन्वेस्टर मंत्र। आज जो स्टॉक के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक है ये स्टॉक क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि ये स्टॉक का बिजनेस है डिफेंस में, इसका बिजनेस है एरोस्पेस में। नॉट ओनली दैट, इसका वैल्यूएशन वेरी गुड जगह पर है, और नॉट ओनली वैल्यूएशन, इसका जो फंडामेंटल ग्रोथ कैपेबिलिटी है, सेल्स ग्रोथ, इफ यू सी लास्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर यू विल नॉट गेट एनी गुड थिंग, बट लास्ट 5 years सेल्स ग्रोथ इज गुड। इफ यू सी द लास्ट ईयर रिटर्न, लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और आप कंपेयर करें दिस ईयर से, देन यू आर आल्सो फ्रस्ट्रेटेड। दैट इज नेचुरली, दिस फ्रस्ट्रेशन इज इंपैक्टेड इन लास्ट ईयर रिटर्न माइनस 36%। बट यहां पर एक बट है, बट आप सोचते हो कि इसका फंडामेंटल क्या है, तो आप सोचोगे कि इसके अंदर कुछ ऐसा स्पेशल है, जिसीलिए मैं बोल रहा हूं ये कंपनी आपको कुछ स्पेशल दे सकता है, राइट? तो आ जाते हैं कंपनी के नाम पे ऊपर, सायंट डीएलएम, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। सायंट डीएलएम लास्ट 5 years रिटर्न वाज ओनली नेगेटिव 5%। इसका एक्सपर्टाइज है हाई रिलायबल लो वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। कहां पर इंस्ट्रूमेंट लगते हैं? एक है डिफेंस के ऊपर और दूसरा है एरोस्पेस के ऊपर, जो जितना प्रिसाइज इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स है, दिस कंपनी मैन्युफैक्चर दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेसियस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। एंड सेकेंड वन मीन्स ट्रस्टेड कंपनी है, राइट? दैट मीन क्लाइंट आर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ। नंबर थर्ड, इसके जो पेरेंट कंपनी है सायंट, इसका एक सपोर्ट है, ह्यूज लेवल ऑफ सपोर्ट है इसके साथ। सो नेचुरली इट कैन ग्रो इन फ्यूचर। बस इसका कुछ नेगेटिवनेस भी है, जिसका कारण से इन्वेस्टर का जो फेथ है, ये फेथ कम हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? Number one, very small cap company. I'll discuss in fundamental how much market capital is. So small cap company. Second one जो है huge competition है, इसका competition है बाकी international जो कंपनी है इनके साथ है। Naturally for this reason थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। सेकेंड पॉइंट जो वीकनेस है इसका, वो है हाईली डिपेंडेंट ऑन एरोस्पेस एंड डिफेंस। इसका ऑर्डर गवर्नमेंट से आते हैं तो इनका प्रॉफिट होता है, ऑर्डर कम हो गए और जरूरत कम हो गए तो इनका प्रॉफिट डाउन हो जाता है। नंबर 3, वर्किंग कैपिटल चैलेंजेस है, मतलब इनका हाईली डिपेंडेंट ऑन वर्किंग कैपिटल। मतलब दिस टाइप ऑफ कंपनीज, दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर ह्यूज एक्सपेंसिव, so for this reason working capital challenges are also another weakness of this company. Number 4 है moderate operating margin. This is another very important point. Moderate operating profit margin means इसका profit capability constant है, कुछ hurdle कुछ है, जिसके reason से इसका return इतना ज्यादा। This particular company having huge opportunities also. Why I am telling that company have future potential capability? क्यों है? क्योंकि फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है, ये एरोस्पेस एंड डिफेंस के ऊपर ह्यूज लेवल का है, जिसको कहते हैं प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव और PLI। नंबर 2, इसका जो अनदर वर्टिकल है, मतलब न्यू बिजनेस ओपनिंग हो रहा है इसका, वह है क्या? मेडिकल प्रीशियस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। मतलब आप जानते होंगे दूर से वाईफाई कनेक्शन से डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो
इसका जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, वेरी प्रीसियस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, थोड़ा सा भी उसके अंदर कुछ भूल हो गया तो डिटेल्स एक पेशेंट का जान जा सकता है. सो नेचुरली हाउ मच इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स आर दोस यू कैन इमेजिन. तो इस तरह का प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो मेडिकल काम में लगता है, इसके अंदर आ गया है और इसमें काम कर रहे हैं. तो इसका मतलब है थोड़ा सा डिफरेंट एंगल इसका हो गया. नंबर 3 जो अपॉर्चुनिटी है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस का जो ग्लोबल एरिया है, ग्लोबल एरिया में इनका डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है. पहले था ये कॉन्सेंट्रेट था डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, लेकिन अब इसका चेंज हो गया है और अभी इनका इन्वेस्टमेंट होते जा रहा है बाहर की दुनिया में. मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है यूएसए, यूरोप के ऊपर, कुछ यूएसए के ऊपर. तो इसका डिमांड भी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है इसका डिमांड. ठीक है, लेकिन एक बात अभी भी है जो इन्वेस्टर के अंदर थोड़ा सा टेंशन देते आ रहा है. एक नंबर है जो इनका रिटर्न कुछ नहीं दिखा रहा है. बट इफ यू सी द सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 years, you see the company is giving a good return. मतलब क्या, एक स्टूडेंट लास्ट ईयर में एग्जाम दिया, लास्ट सेमिस्टर एग्जाम दिया, स्टूडेंट का सेमिस्टर का एग्जाम खराब हो गया, लास्ट 1 year का रिटर्न भी उनका एग्जाम का रिजल्ट भी खराब हो गया. तो इसीलिए बाकी जितना भी लोग है वो कर रहा है कि ये स्टूडेंट खराब है. लेकिन स्टूडेंट का लास्ट 5 years का रिटर्न आप देखो, इस स्टूडेंट का लास्ट 5 year का रिजल्ट आप देखो, उनका मेरिटोरियस स्टूडेंट है, इनका कैपेबिलिटी है. तो नेचुरली for a long term you can expect a good result from that particular student, right? The same thing is happening that particular market also. The investor, those are basically trader, are not interested in that particular company. So naturally this company losing the volatility. But इनका मतलब ये नहीं है ये कंपनी खराब हो गया है. कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक है, बिजनेस ठीक है, operating profit margin, if you consider last 4 years or 3 years, it's also good. So for this reason, just for example, the sales growth last year was 257 crore. Presently है 278 crores. लास्ट क्वार्टर में था 428, मतलब लास्ट क्वार्टर से खराब हो गया है. लेकिन अब नेट प्रॉफिट देखो तो लास्ट ईयर था 10.60 crores, 10 करोड़ के ऊपर. अभी आया है 7.46 करोड़, मतलब नेट प्रॉफिट डाउन हो गया. और लास्ट क्वार्टर में कितना था 31 करोड़. नेचुरली फॉर दिस रीजन लास्ट 1 year रिटर्न वर नेगेटिव 36%. फाइन. नाउ इफ यू सी द क्वार्टर ऑन क्वार्टर द सेल्स ग्रोथ फॉलन. इफ यू सी द नेट प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉलन, ईयर ऑन ईयर फॉलन. बट if you see in long term it will give you good return. Now come to the fundamental part. What is the fundamental part? In fundamental part, this company is market cap 3,700 crores. That means small cap company. Number 2, if you consider the valuation, if you see the valuation, presently P is 58.8. That means called 58x. Now exchange with 1 rupee. That means the investor are ready to pay 58 rupee. Right? This is a P called 58x, 58.8 exact figure. If you see the median is 5.6. What is the median of P? मतलब this company जितना भी इनका P था on an average from first day, this is 85.8. But now P is under consideration. This is important. Median P is important because if you compare that particular stock with from first to last, this is the reason. But if you consider the industry's P is 37. That means if you consider valuation from industry point of view, that is down. But if you consider for that particular life journey, this is a good point. Now come to the important point, promoter holding. More than 50%, that is 52.1% promoter holding that particular stock. That's good thing. Now come to the debt to equity ratio, another very interesting point. If you consider it a asset and liability process, debt to equity ratio is 0.21. Right. Return on capital employed 11, return on equity is 10. That means more or less middle level of company, not good company, but middle level company. Now the promoter holding 52.12%, foreign institutional investor are buying 2.48%. FII है, DIA थोड़ा सा सेल कर रहा है, 28% DIA होल्ड कर रहा है और पब्लिक रिटेलर के पास 17% है, ये भी थोड़ा सा बाय कर रहा है. आगे अब समेशन जो होता है, देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सभी कंपनी रिटर्न नहीं देते. इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने की कोशिश करो जिस कंपनी अभी रिटर्न नहीं दिया है अभी तक, लेकिन हैविंग ह्यूज पोटेंशियल कैपेबिलिटी टू गिव यू गुड रिटर्न. राइट. ओनली जो कंपनी 2 में पहले चले गए, इनका रिटर्न में
ऑलरेडी गिवन यू ए गुड रिटर्न, बट जिन कंपनी के पास पोटेंशियल कैपेबिलिटी है लेकिन अभी तक प्रूव नहीं कर पाया, दिस तरह का कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा रहेगा आज के लिए।